हाय माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं आपका रवि सर और मैं आपका रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करता हूं। तो देखिए बच्चों, जो हम आपको 12th की केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, उस 12th की केमिस्ट्री का जो हमारा जो सेकेंड पेपर का लेसन चल रहा था एल्डिहाइड कीटोन लेसन कंप्लीट हुआ और अब उसके आगे आज हम उसी का ही एक यूनिट है, टॉपिक है, जान लीजिए, जिसको कहते हो आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब हम यहां से आपको आज क्या करेंगे, पढ़ाएंगे अब आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न कौन कौन से होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल की थोड़ा प्राकृतिक सोर्स क्या हुआ करते हैं, फिर इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल का नॉमेनक्लेचर आपको बताएंगे, फिर इनके प्रिपरेशन मेथड क्या हुआ करते हैं, इनकी बनाने की विधियां कौन कौन सी होती हैं, और फिर फिजिकल प्रॉपर्टी और फिर केमिकल प्रॉपर्टी, फिर लास्ट में यूजेस। तो जैसे आपने पूरा एल्डिहाइड और कीटोन का टॉपिक पढ़ा था, वैसे ही अब आपको हम कार्बोक्सिलिक एसिड का टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज देखिए, जब मैंने बताया था शुरुआत में इस लेक्चर के पहले लेक्चर वाले में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो मैंने बताया था एक टॉपिक आपको समझाया था, क्लियर भी किया था उस चीज को कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक को तीनों को एक साथ इसलिए पढ़ाए थे क्योंकि कार्बोनिल समूह तीनों में पाया जाता था। कार्बोनिल समूह का मतलब, अगर कार्बोनिल समूह, ये भी मान लीजिए आपका कार्बोनिल समूह है और ये भी आपका कार्बोनिल समूह ही है। ध्यान दीजिए, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर इस कार्बोनिल समूह की एक वैलेंसी पे R हो और दूसरी वैलेंसी पे जो है वो H है, तो इसको आपने क्या नाम दिया था वहां पे, एल्डिहाइड। ध्यान दीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट। और अगर यहाँ पे भी एल्किल था, यहाँ पे भी एल्किल था, तो इसको आपने क्या नाम दिया था, कीटोन। और अब इसके बाद यहाँ एल्किल है और अगर यहाँ पे OH जुड़ा रहता है, तो इसी को ही हम लोग क्या कहा करते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब हम यहाँ पे इसी के ही बारे में पर्टिकुलर पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। जो हमको यहाँ पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो अगर आपसे कोई कह दे कि सबसे पहली चीज तो ये ध्यान दीजिएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हुआ करेगा, आपका इसका डिफिनेशन हम पहले सबसे पहले जानेंगे और फिर उसके बाद फिर क्या जानेंगे, इसकी क्या हुआ करता है। तो ये चीज तो कंफर्म हो गया आपका ना ये। तो चलिए ध्यान दीजिए, हमारी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा सब लोग। इधर देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो अगला जो सबसे समझदार वाली चीज हुआ करती है, बात को समझिएगा, इधर ध्यान दीजिए कि ऐसे यौगिक, या अभी वो भी कह सकते हो, वे यौगिक जिसमें कार्बोनिल समूह की एक वैलेंसी पर एल्किल या एरिल ग्रुप तथा कार्बोनिल समूह की दूसरी जो वैलेंसी होती है उस पर हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा रहता है, उसे हम कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। तो पहले हम लिखेंगे यहां पे कार्बोक्सिलिक समूह। पहले हमारी बात को कंफर्म करिएगा, इसको आप लोग कहोगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड में ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जैसे बताया था इसका कि R क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और फिर यहां OH, यही होता है। तो ऐसे यौगिक जिसमें कार्बोनिल समूह के कार्बन की एक वैलेंसी पर एल्किल या एरिल या हाइड्रोकार्बन की चेन होगी और दूसरे पे हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है, उसे कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इधर लिख रहा हूं, वह समूह जिसमें कार्बोनिल समूह के कार्बन से, कार्बोनिल समूह के किसके, कार्बन से एल्किल या एरिल, या इसी को हाइड्रोकार्बन चेन भी कह सकते हो, एल्किल, एरिल एवं हाइड्रोक्सिल, एवं आपका क्या जुड़ा रहता है, हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा रहता है। वह समूह जिसमें कार्बोनिल समूह के
रहता है, एकदम बधिया समझने का प्रयास कीजिएगा और बिना समझाए छोड़ूंगा नहीं, जुड़ा रहता है, उसे कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। कार्बोक्सिलिक, तेरी मोहब्बत ने दिल ने मकाम कनिया, इतनी चीज तो समझ में आ गई। वह समूह जिसमें कार्बोनिल समूह के कार्बन से एल्किल या एरिल एवं हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा रहता है, दिख रहा होगा, दिख रहा है ना सबको, उसे हम कार्बोक्सिलिक का समूह कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र, इट्स जनरल फार्मूला क्या होता है, RC⸻OH, ऐसे भी लिख सकते हो, या RCOOH ऐसे भी लिख सकते हो, या RC⸻O ऐसे कुछ लोग लिखे हैं, तो बतिया लिखते हुई है, तुम्हारी एनसीईआरटी ऐसे लिखती है, चाहे जैसे यही चीज है। वो भी समूह सामान्य सूत्र होता है, ये चीज ध्यान दीजिए। अब जैसे आपको कहा जाए कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए, कार्बोक्सिलिक समूह के बाद या कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह जो हुआ करता है, इसकी बात आपको बता रहे हैं। ऐसे यौगिक जिसमें कम से कम एक कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है, उसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। These are compound in which minimum one carboxylic group present is called carboxylic acid। अभी जैसे आपको आगे बताएंगे कि जो कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, इनकी संख्या के आधार पे भी कार्बोक्सिलिक अम्ल के यौगिकों को बांटा गया है, जैसे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे एल्कोहल नहीं पढ़े थे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, तो वैसे ये भी हुआ करते हैं। तो आपको यहां पे बताना क्या है, हमारी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे यौगिक जिनमें कम से कम एक C⸻OH, यही लिख देना कार्बोक्सिलिक समूह। ऐसे यौगिक जिसमें कम से कम एक C⸻OH समूह उपस्थित होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं, ये चीज ध्यान दीजिए। ऐसे यौगिक जिसमें कम से कम एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या हुआ करता है, उपस्थित होता है, उन्हें हम क्या कहा किया करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कहा किया करते हैं। ये बात इतनी कंफर्म हो गई सबकी। अगर ये बातें कंफर्म हो रही तो बढ़िया समझिए इसको। पहले मैंने बताया कार्बोक्सिलिक समूह RC⸻OH, वह समूह जिसमें कार्बोनिल समूह के कार्बन की एक वैलेंसी पे क्या जुड़ा रहता है, एल्किल या एरिल, और तथा हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा रहता है, उसे कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। और इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो RC⸻OH या RC⸻OH ये हुआ करता है। और फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब होता है ऐसे यौगिक, दीज आर कंपाउंड्स इन विच, ऐसे यौगिक जिसमें कम से कम एक आपका क्या होता है, कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है, उसे हम क्या कहा किया करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा किया करते हैं। तो इतनी चीज तो आपको क्या हो जानी चाहिए, समझ में आ जानी
चाहिए। ये बात आप दिमाग में रख लीजिए। अब जैसे हम आपको बता रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का कुछ क्या आपको बता दें एग्जाम्पल्स, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इरेज कर रहा हूं भाई। तो कितनी अच्छी है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ। कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत एवं उदाहरण। चलिए इसमें आप समझने का प्रयास कीजिएगा भैया। जैसे मैंने बताया कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का जनरल फार्मूला क्या होता है RCOOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला होता है। द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज RCOOH। ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला हो गया। अब क्या बताया जा रहा है, मेरी बात को समझिएगा कि होता क्या है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सब लोग कि अगर आप R का मान यहाँ से रख देते हो तो नंबर 1 पहला एग्जाम्पल्स ये होता है HCOOH। फर्स्ट एग्जाम्पल्स ये ध्यान दीजिए। HCOOH जो है इसको हम लोग कहा करते हैं फार्मिक अम्ल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा। पहला जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जैसे फर्स्ट मेंबर एल्डिहाइड का क्या था फार्मेल्डिहाइड। एल्डिहाइड का पहला मेंबर क्या था फार्मेल्डिहाइड। तो वैसे ही आपको जब कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो पहला मेंबर है वो आपका क्या होता है फार्मिक एसिड। तो जो फार्मिक एसिड है इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये ध्यान दीजिएगा, ये फार्मिक अम्ल हो गया। फार्मिक एसिड जो इसका जो नेचुरल सोर्स बताया जाता है, जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है वो बताया जाता है कि फार्मिक अम्ल तो इसका नाम हो गया, ठीक है। तो फार्मिक अम्ल जो है ये फार्मिक शब्द है। ये फार्मिक शब्द जो है ऐसे लिख सकते हो, नीचे आप आ जाइएगा। फार्मिक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, ये जो फार्मिक शब्द है इसकी उत्पत्ति मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। फार्मिक जो शब्द है इस फार्मिक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फार्मिका किस शब्द से हुआ है, फार्मिका शब्द से हुआ है। ये ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कभी आपसे पूछा जाए कि फार्मिक एसिड इसका नेचर का नाम क्या है, इसके कारण क्या है, तो ये बता दे रहा हूं कि जो फार्मिक है ये शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो लैटिन भाषा के फार्मिका शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है, फार्मिका शब्द से हुई है। और जिसका अर्थ इस फार्मिका का मतलब क्या होता है, लाल चींटी या लाल चींटियां, ये होता है। फार्मिक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फार्मिका शब्द से हुई है और जिसका अर्थ होता है लाल चींटियां, रेड आंट, समझ में आया। और फिर क्योंकि इसे लाल चींटियों से प्राप्त किया गया है, किससे प्राप्त किया गया, लाल चींटियों से, क्योंकि फार्मिक अम्ल को लाल चींटियों से प्राप्त किया गया। तो ये पहला एसिड और उसकी नेचुरल जो सोर्स है वो बता दिया मैंने। अब आपको ये चीज बता रहे हैं, जितने भी आपके जैसे ये डंक मारने वाले जो भी कीड़े होते हैं उनके जो डंक होता है उसमें यही फार्मिक एसिड ही होता है।
जिसके कारण वो जब नेजल को अपने पिन करते हैं तो आपके शरीर में जो पेन हुआ करता है वो इसी फार्मिक एसिड के कारण ही हुआ करता है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जैसे बर्रिया वगैरह होता है, बर वगैरह, तो उसमें फार्मिक एसिड होता है। अब अगला दूसरा जो हुआ करता है उसका नाम होता है, अगर आर के स्थान पे CH3 रख दीजिए तो वो बन जाता है CH3COOH। CH3COOH को हम लोग जो कॉमन नेम इसका बताया गया है वो है एसिटिक अम्ल। क्या नाम रखा गया इसका? एसिटिक अम्ल। अभी मैं नॉमेनक्लेचर की विधि नहीं बता रहा हूँ, अभी ये प्राकृतिक स्रोत के आधार पे। अब जैसे फार्मिक अम्ल है, ये फार्मिका चींटी से प्राप्त किया गया और इसलिए इसको फार्मिक अम्ल नाम दे दिया गया। तो पहले जब यौगिकों का नामकरण किया जाता था तो उनके जो सोर्स हुआ करते थे नेचुरल, उसी सोर्स के ही स्थान पर उसका क्या किया जाता था? नॉमेनक्लेचर कर दिया जाता था। तो लेकिन जब बाद में बहुत ज़्यादा होने लगे तो फिर IUPAC पद्धति आई और उसने फिर नॉमेनक्लेचर करना शुरू किया। लेकिन शुरुआत में जब जिसको आप लोग निरर्थक नाम पद्धति कहा करते, जैसे मेथेन है उसको मार्स गैस कहा करते थे, जो सड़ियों और दलदली स्थानों से प्राप्त होती है इसलिए उसको मार्स गैस कहते थे। तो इसी तरीके से नॉमेनक्लेचर प्रारंभ में किया गया था। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ कुछ जानते रहिए तो आपके लिए अच्छा होगा। अब ऐसे एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल में जो शब्द है ये ध्यान दीजिएगा, एसिटिक नीचे आ रहे हैं। एसिटिक शब्द की उत्पत्ति जानिए, जानकारियां आपको दे रहा हूं। एसिटिक शब्द की उत्पत्ति एसिटम किस शब्द से हुई है? एसिटम, ये ध्यान दीजिए। एसिटिक अम्ल की उत्पत्ति जो हुई है वो एसिटम शब्द से हुई है। तो किस भाषा के? लैटिन भाषा के। जैसे मैंने लिख दिया एक में, तब समझ जाइएगा। एसिटिक शब्द की उत्पत्ति एसिटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ सिरका होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? सिरका होता है। इसीलिए तो एसिटिक अम्ल को सिरके का अम्ल भी कहते हैं। एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं? सिरके का अम्ल भी कहते हैं। एसिटिक शब्द की उत्पत्ति एसिटम शब्द से हुई है और जिसका अर्थ क्या हुआ करता है? सिरका होता है, क्योंकि इसे सिरके से प्राप्त किया गया। क्योंकि इसे किससे प्राप्त किया गया? सिरके से प्राप्त किया गया, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? एसिटिक अम्ल रखा गया। क्या रखा गया इसका? एसिटिक अम्ल रखा गया। तो ये दो मैंने बता दिया। अगर आप एक आध और जानना चाहते थे, एक आध मैं और आपको बता दे रहा हूँ। जो नेचुरल सोर्स थे उसी के आधार पे कार्बोक्सिलिक अम्ल के यौगिकों का नामकरण किया गया है, ये भी दिमाग में रखिए। अब इसे एक और होता है, आपको बता रहे, ध्यान दीजिए। अगला जैसे एक हुआ करता है आपका ब्यूटेरिक अम्ल। क्या हुआ करता है? ऊपर लिख रहे हैं यहाँ, ठीक है। तीसरा ध्यान दीजिए, पहले सोर्स वगैरह जान लीजिए फिर आगे आपको ले चले। अगला ब्यूटेरिक अम्ल। ब्यूटेरिक अम्ल, जैसे ये एसिटिक अम्ल है तो ब्यूटेरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? CH3CH2CH2, अभी तो 3 हो गया, चौथा कार्बन तभी तो ब्यूटेरिक होगा, CH(OH)। ये ब्यूटेरिक अम्ल क्या होता है? इसका फार्मूला क्या होता है? CH3CH2CH2COOH। आप लोग कभी अगर आप मक्खन को देखिए, जब शुरू में क्या किया जाता है, मक्खन निकाला जाता है तो अगर जैसे आपको थोड़ा पढ़ा होगा हाई स्कूल में, होता है विकृत गंधिता। जब तेल युक्त या वसा युक्त भोजन को क्या किया जाता है? किसी डिब्बे में बंद कर दिया जाता है तो उसके ऑक्सीकरण से उसमें एक विशेष प्रकार की खराब गंध आने लगती है, उसी को विकृत गंधिता कहते हैं। और इसीलिए विकृत गंधिता को रोकने के लिए, जैसे बताया था, चिप्स वगैरह जो पॉलीथीन होती है उसमें क्या किया जाता है? नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। तो जो ये एसिटिक अम्ल होता है इसको विकृत ग्रंथि या विकृत गंधी मक्खन से प्राप्त किया गया। जो मक्खन होता है उसको ऐसे पैक करके रख दिया करते थे तो उसमें से ये क्या होता, खट्टा जो एसिड निकलता था
वो आपका ब्यूटेरिक एसिड होता है। बटर माने मक्खन, इसलिए ब्यूटेरिक एसिड। अब आप जान लीजिए। तो आपको बता रहा हूं, जान लीजिए, ब्यूटेरिक अम्ल को विकृत गंधी मक्खन से प्राप्त किया गया ब्यूटेरिक अम्ल को विकृत गंधी मक्खन से प्राप्त किया गया। फिर आगे ध्यान दीजिए, जो ब्यूटेरिक शब्द की उत्पत्ति जो ये ब्यूटेरिक शब्द है, इसकी मैं बात बता रहा हूं। ब्यूटेरिक शब्द की उत्पत्ति, दो बार, शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के ब्यूटेरियम या ब्यूटीरियम, शब्द की उत्पत्ति ब्यूटीरम, ब्यूटेरियम मत करिए, बहुत आप लोग भागते हो आगे। ब्यूटीरम शब्द से हुआ है जिसका अर्थ मक्खन होता है। जिसका अर्थ मक्खन होता है। तो कुछ समझ में आया आपको? ये हमने आपको क्या बता दिया कि जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, इनका जो नेचुरल सोर्स है वो क्या है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नेचुरल सोर्स हुआ करता है भैया, उसमें देखिए सबसे पहले आपको मैंने बताया क्या, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो हुआ करता है, फॉर्मिक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फॉर्मिका शब्द से हुई है, और जिसका अर्थ होता है लाल चींटियां। क्योंकि फॉर्मिक अम्ल को क्या किया गया था, लाल चींटियों से प्राप्त किया गया था, इसीलिए उत्पत्ति के आधार पर इसको बांटा गया। फिर दूसरा एसिटिक अम्ल हमने बताया। एसिटिक अम्ल जो हुआ करता है, एसिटिक अम्ल या एसिटिक शब्द की उत्पत्ति एसिडम शब्द से हुई है, और जिसका अर्थ होता है सिरका। क्या होता है? सिरका। और फिर अगली चीज बताया था, क्योंकि इसको सिरके से प्राप्त किया जाता है। सिरका कैसे बनाया जाता है? गन्ने के रस को आप किसी पात्र के अंदर रख देते हो, तो एक आध दो हफ्ते के बाद देखते हो उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाता है, उसका नाम एसिटोबैक्टर होता है, और पूरा रस खट्टा हो जाता है। और फिर उसी में हम बाद में विभिन्न प्रकार के जो मसाले होते हैं उसको मिला करके सिरके को बना रूप में उसका सेवन किया करते हैं। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, इसलिए इसका नाम सिरका रखा गया, सिरके का अम्ल। फिर ब्यूटेरिक एसिड, ये जो विकृत गंधी मक्खन होता है उससे प्राप्त किया गया, इसलिए ब्यूटेरिक एसिड की उत्पत्ति जो हुई थी लैटिन भाषा के ब्यूटीरम शब्द से हुई है, और उस ब्यूटीरम शब्द का अर्थ क्या हुआ करता है? मक्खन होता है। क्या हुआ करता है राजू? मक्खन होता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल के यौगिक क्या हैं मैंने बताया, फिर इनके सोर्स क्या हुआ करते हैं, ये सब चीजें। तो ये लेक्चर्स आज आपका यहीं पे क्या करते हैं, हम क्लोज किया करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।